सनसनीखेज नाबालिग युवती हत्याकांड का सफल अनावरण। निर्मम हत्याकांड करने वाले अभियुक्त हुए गिरफ्तार। घटना में प्रयुक्त मोटरसाइकिल भी हुई बरामद। त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग में प्रेमी द्वारा क्षुब्ध होकर की गई प्रेमिका की निर्मम हत्या। हत्या के बाद वाराणसी से बक्से में भरकर लाला नगर टोल प्लाजा के पास फेंका गया था शव। सिरफिरे आशिक द्वारा युवती के शव का शिनाख्त मिटाने हेतु जलाया गया था शव। आपको बता दें, पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र हुआ मददगार। घटना स्थल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर क्राइम ब्रांच व गोपीगंज पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। दरअसल आपको बता दें कि पूरा घटनाक्रम 2 सितंबर 2023 को समय करीब 6:30 बजे ग्राम सभा लाला नगर थाना गोपीगंज जनपद भदोही के ग्राम प्रधान राकेश कुमार यादव पुत्र पन्नालाल यादव द्वारा लिखित तहरीर दिया गया कि लाला नगर टोल के ज्ञानपुर की तरफ जाने वाली सड़क के बाएं तरफ स्थित हाता के झाड़ में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा एक युवती की हत्या करके उसे जलाकर एक बक्से में रखकर फेंक दिया गया है, जिसकी शरीर आधी जली हुई है, चेहरा पूरा जला हुआ है, जिसकी पहचान नहीं हो पा रही है। आपको बता दें, उस तहरीर के आधार पर अविलंब थाना स्थानीय पर मुकदमा पंजीकृत कर विवेचना प्रचलित की गई थी। वहीं आपको बता दें कि आरपी सिंह पुलिस उप महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर तथा डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन पुलिस अधीक्षक भदोही द्वारा इस सनसनीखेज युवती हत्याकांड में घटना स्थल का निरीक्षण किया गया था। निर्मम हत्याकांड के सफल अनावरण हेतु पुलिस अधीक्षक भदोही महोदया द्वारा क्राइम ब्रांच व थाना गोपीगंज तथा अन्य अलग अलग टीम बनाकर घटना के शीघ्र अनावरण करने व अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु निर्देशित किया गया था। इस आदेश के क्रम में राजेश भारती अपर पुलिस अधीक्षक भदोही के नेतृत्व में भरत राय क्षेत्राधिकारी ज्ञानपुर व गठित टीम द्वारा 10 दिवस के कठिन परिश्रम व अथक प्रयास से पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश लखनऊ द्वारा चलाए जा रहे अभियान ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत अज्ञात युवती के शव के मिलने के स्थान लाला नगर टोल प्लाजा गोपीगंज से लेकर हत्या कारित करने के घटना स्थल महामनापुर कॉलोनी जनपद वाराणसी तक लगभग 200 से ज्यादा सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। धरातली व इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य संकलित करते हुए घटना में शामिल सिरफिरे आशिक उपेंद्र श्रीवास्तव पुत्र राममोहन श्रीवास्तव निवासी कंचनपुर गेट भिखारीपुर थाना मंडुआडीह जनपद वाराणसी को 13 सितंबर बुधवार को 1:40 पर हनुमान मंदिर वाराणसी कैंट स्टेशन के सामने से गिरफ्तार करने में उल्लेखनीय सफलता प्राप्त हुई है। पूछताछ में खुले कई राज। दरअसल आपको बता दें कि पूछताछ करने पर गिरफ्तार शुदा अभियुक्त उपेंद्र श्रीवास्तव द्वारा बताया कि मैं हिंदुस्तान यूनिलीवर कंपनी में सेल्समैन का काम करता हूं। उसने बताया कि 1 वर्ष पहले मेरा मृतका से मेरे जन्मदिन पर मुलाकात हुई थी। उस समय से धीरे धीरे हम लोगों की नजदीकियां बढ़ती गई। मैंने महामनापुर कॉलोनी वाराणसी में किराए का कमरा लिया था, जहां पर हम दोनों दिन में साथ रहते थे तथा शाम को अपने अपने घर चले जाते थे। विगत 20-25 दिन पूर्व मुझे मालूम हुआ कि मृतका का प्रेमी संबंध उसके पड़ोसी के लड़के के साथ भी है, जिस पर मैंने उससे दूर रहने के लिए समझाया और उसे डराया धमकाया, परंतु उस लड़के से उसका संबंध बना रहा। उसने बताया कि दिनांक 31 अगस्त को मेरी उससे मोबाइल से बात हुई थी। मैंने उसको काफी समझाया बुझाया, परंतु वह उससे दूर होने के लिए राजी नहीं थी। इससे क्षुब्ध होकर मैंने उसकी हत्या की योजना बनाई थी। आपको बता दें कि दिनांक 1 सितंबर को भी मैंने प्रतिदिन की भांति अपनी प्रेमिका को 10 बजे उसके घर के पास से उसको रिसीव करके किराए के कमरे पर ले गया। प्रतिदिन की भांति सायंकाल करीब 6 बजे जब लौटने का समय हुआ तो मैंने पुनः अपनी प्रेमिका से उस लड़के से प्रेम संबंध खत्म करने का दबाव बनाया, परंतु उसने मना कर दिया, जिसके आवेश में आकर योजनाबद्ध तरीके से जमीन पर उसका सर लड़ा दिया तथा गला दबाकर जान से मार दिया। शव को छुपाने के लिए खोजवा बाजार वाराणसी से बक्सा, रस्सी व प्लास्टिक की पाइप खरीदी एवं बक्से में शव को रखकर अपनी HF डीलक्स बाइक पर बक्से को बांधकर बाइक में पेट्रोल टंकी से तेल भराकर वाराणसी प्रयागराज राष्ट्रीय राजमार्ग पर 2-3 जगहों पर रुककर शव को फेंकने का विचार किया, परंतु सुरक्षित स्थान न होने के कारण लाला नगर टोल प्लाजा गोपीगंज से चकवा महावीर रोड पर आया। चूंकि पूर्व में भी मैंने अपनी मौसी के घर चकवा महावीर ज्ञानपुर आता जाता रहा, इस वजह से यह स्थान मुझको पता था। जब मैं चकवा महावीर पहुंचा तो पुलिस की गाड़ी दिखी, जिससे डर कर मैं पुनः वापस लौटकर टोल प्लाजा के पास झाड़ी में शव को फेंक दिया। शव की शिनाख्त मिटाने के लिए हमने गाड़ी से पेट्रोल निकालकर शव पर छिड़ककर उसे जला दिया और वहां से फरार हो गया।
आपको बता दें कि गिरफ्तार करने वाली टीम को 50,000 रुपए इनाम भी घोषित किया गया है। अज्ञात नाबालिग युवती के शव को पहचानकर सनसनीखेज हत्याकांड की घटना का सफल अनावरण करते हुए घटना में शामिल अभियुक्त की गिरफ्तारी करने वाली टीम को पुलिस महानिरीक्षक विंध्याचल परिक्षेत्र मिर्जापुर द्वारा 25,000 रुपए तथा पुलिस अधीक्षक जनपद भदोही द्वारा 25,000 रुपए का पुरस्कार भी घोषित किया गया है। ये अब हम आपको सुनाते हैं इस मामले का खुलासा करने के बाद पुलिस अधीक्षक भदोही डॉक्टर मीनाक्षी कात्यायन ने क्या कुछ कहा है, आप भी सुनिए। दिनांक 2 को हमें सूचना मिली थी कि थाना गोपीगंज क्षेत्रांतर्गत लालानगर टोल के पास एक अज्ञात शव महिला का, जो कि जली हुई अवस्था में था और बक्से में था, प्राप्त हुआ था। और सूचना पाकर के ही सभी आला अधिकारी जो है मौके पे पहुंचे थे और उसके बाद पुलिस ने जो है शव को कब्जे में लेकर के फिर आगे शिनाख्त की कार्रवाई प्रारंभ की थी। यह एक ब्लाइंड मर्डर था और पुलिस के लिए बहुत ही चुनौती भरा कार्य था, क्योंकि लड़की की आइडेंटिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, उसका फेस पूरा जला हुआ था। परंतु फिर भी थाना भदोही की जो गोपीगंज की जो पुलिस की जो टीम है और अपनी सर्विलांस की टीम है, एसओजी की टीम है, स्वाट की टीम है, इन्होंने दिन रात मेहनत करते हुए और अपना विवेक का परिचय देते हुए इन्होंने सीसीटीवी कैमरों से मदद ली और इस घटना को ट्रेस किया और अल्टीमेटली हम लोग अपराधी तक, जिस अपराधी ने ऐसी विभत्स घटना कारित की थी, उस अपराधी तक हम लोग पहुंचने में सफल हुए। प्रकरण क्या था? उन दोनों के बीच किस तरह का विवाद था? किस कारण से उसने ये हत्या की? घटनाक्रम किस तरह से था उसका? युवती का प्रेम प्रसंग किसी और से भी चल रहा था और त्रिकोणीय प्रेम प्रसंग के मामले में क्षुब्ध होकर के आरोपी, ये जो अभियुक्त है, इसने इसकी हत्या की। तो जहाँ पे रह रहा था, जिस कमरे में, वहाँ का इसने क्या बताया कि क्या हुआ, उस दिन क्या हुआ था इन दोनों के बीच, किस तरह से इसने हत्या की? देखिए, अभियुक्त जो है वह किराए का मकान लेकर के उस लड़की के साथ वहाँ पे दिन का समय गुजारता था और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन किसी बात को लेकर के कि उसका किसी और से प्रेम प्रसंग है, कहासुनी हुई थी। इसने मना किया, लड़की ने नहीं माना, तो इसने उसका गला दबाया और इसको ज़मीन पे पटक करके इसको मारने की कोशिश की। जब इसे लगा कि लड़की मर गई है, तब इसने ये पूरी योजना बनाई कि इसके डेड बॉडी को कैसे हम डिस्पोज करेंगे। इसके क्रम में इसने जा कर के एक बक्सा लिया, जिस बक्से में भर करके और बाइक के पीछे रख करके हाईवे पे, ये वाराणसी से निकल करके हाईवे पे दूर लालानगर टोल के पास एक सुनसान जगह पा करके इसने उस बक्से को वहाँ पे डिस्पोज किया और लड़की की आइडेंटिटी को मिटाने के लिए इसने पेट्रोल से उसका चेहरा जला दिया। जो टीम है अपने एसओजी की, जो स्क्वाड की, सर्विलांस की टीम और जो थाने की टीम है, उन लोगों ने दिन रात अथक प्रयास किया इसमें और 60 से 70 किलोमीटर दूरी तक इन्होंने लगभग 100 से भी ऊपर, कितने थे कैमरे? लगभग 200 कैमरे, 200, हाँ, लगभग 200 कैमरे चेक किए गए थे और एक पर्टिकुलर पॉइंट के बाद तो कैमरे में कोई फुटेज था नहीं, तो टीम काफ़ी निराश भी हुई थी। ऐसा लगा कि अब ये मतलब हमारे से जो ये घटना जो है, अब ये अनावरण के नज़दीक आते हुए भी सीसीटीवी फुटेज न होने के कारण फिसल जाएगी। बट फिर भी टीम ने विवेक का मदद दिया और उसके बाद कोई और एक आध कैमरा हम लोगों को ढाबे पे मिला और रूट पे मिला, उसका हम लोगों ने फिर से उसको एनालिसिस किया और सीसीटीवी कैमरे के बल पे हम अपराधी तक पहुंच पाए। तो टीम प्रशंसा के पात्र है। तो टीम को डीआईजी मिर्ज़ापुर महोदय की तरफ से 25,000 का इनाम और मेरे द्वारा भी 25,000 का इनाम दिया गया। सीसीटीवी कैमरे जो लगाए और लोग तो सक्षम हैं, सीसीटीवी कैमरे लगवा सकते हैं।
जी देखिए, पूरे प्रदेश भर में पुलिस महानिदेशक महोदय के द्वारा चलाया जा रहा ऑपरेशन त्रिनेत्र चल रहा है, जिसमें कि हम लोग जगह जगह सीसीटीवी कैमरों का अधिष्ठापन कर रहे हैं। अपने पुलिस स्टेशन में भी सीसीटीवी कैमरे लग रहे हैं और जगह जगह भीड़ भाड़ वाले इलाके में भी कैमरा लग रहा है। जन सहयोग के बिना ये संभव नहीं है, क्योंकि हर एक जगह पुलिस कैमरा नहीं लगवा सकती। इसलिए जो महत्वपूर्ण बाजार, व्यापारिक प्रतिष्ठान इत्यादि, बस स्टैंड और हाईवे, जहाँ भी संभव हो, क्योंकि हर एक व्यवसायी, हर एक शॉपकीपर, हर एक ग्राम का कोई जो प्रधान है, वो अपने गांव में अगर कैमरा लगाए तो डेफिनेटली इससे अपराध नियंत्रण में और अपराध निगरानी में काफ़ी मदद मिलता है। स्पेशली मेरा ये अनुरोध रहेगा कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं, बिकॉज यहाँ पे कई सारे ग्रामीण क्षेत्र है, गांव हैं, गांव में भी कैमरा का उतना विस्तार नहीं है, बट अगर क्राइम हो जाता है गांव में तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी चुनौती होती है। स्पेशली जो नकबजनी की घटनाएं अभी गांव में हो रही हैं या और भी चोरी की घटनाएं हो रही हैं, यदि सीसीटीवी कैमरा रहेगा गांव में प्रमुख रास्तों पे, तो उस पर क्राइम कंट्रोल पे पुलिस को काफ़ी मदद मिलेगी। इसलिए विशेष अनुरोध है जनता से भी कि वो आगे आएँ और सीसीटीवी कैमरा लगवाएं।